अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं होम्यो डॉक्टर ज़हीर आपको अपने यूट्यूब चैनल होम्यो हेल्थ केयर में खुशामदीद कहता हूँ, वेलकम करता हूँ। आज का जो मालूमाती प्रोग्राम है वो दायमी नज़ला ज़ुकाम यानी क्रोनिक क्रोज़िया के बारे में है। ये ऐसी बीमारी है जो इंसान का पीछा जल्दी नहीं छोड़ती। जिन लोगों को ये तकलीफ़ है या ये बीमारी लग जाती है और वो बहुत ज़्यादा परेशानी का बायस बनती है और जल्दी जल्दी जान नहीं छोड़ती। ये ख़ासकर ऐसे लोगों में ज़्यादा इफ़ेक्ट करती है जो कि बाहर घूमने फिरने का काम जिनका ज़्यादा है या बाइक के सफ़र बहुत ज़्यादा करते हैं, डस्ट और मिट्टी में रहते हैं, हर वक्त धुएँ में रहते हैं और आबो हवा सर्द गर्म में आना जाना उनका रहता है। उस वजह से जो नज़ला है ये पुराना हो जाता है और फिर थोड़े थोड़े दिनों बाद ये अक्सर होना शुरू हो जाता है और ये जल्दी जल्दी जान नहीं छोड़ता। मेडिसिन खाने के बावजूद वक्ती तौर पर रुक जाता है, दब जाता है, मगर चंद दिनों के बाद फिर नमूदार हो जाता है और फिर नाक बहना शुरू हो जाता है, छींकें आना शुरू हो जाती हैं और ये क्रोनिक कंडीशन इख्तियार कर लेता है। सबसे पहले तो इसमें चंद एहतियाती तदाबीर हैं, उनको ज़रूर अपनाना चाहिए। वो ये है कि मिट्टी में धुएँ में जाने से गुरेज करें। अगर जाना बहुत ज़रूरी है और नागुज़ीर है तो फिर अपने नाक को और मुंह को अच्छी तरह ढाँप के कपड़े से, रुमाल से या मास्क से ढाँप के आप जाएं और बाहर कोशिश करें कि ओपन एरियाज़ में आप टाइम कम गुजारें और कवर्ड एरिया में घर के अंदर या ऑफिस के अंदर आप टाइम आपका ज़्यादा गुजरे, क्योंकि जब मिट्टी धुएँ में या आप गर्द आलूद पोल्यूशन वाली जगह पे जाएंगे तो ज़ाहिर है आप सांस जब लेंगे तो उसके ज़रिए से ये बारीक बारीक ज़र्रात आपके नाक के अंदर जाके इन्फेक्शन पैदा करेंगे और फिर उससे नज़ला ज़ुकाम होना जो है वो शुरू हो जाता है। तो इसमें ज़रूरी है कि आप अपने नाक को और मुंह को ढाँप के जाया करें और कोशिश करें ऐसे लोग जिनको ये नज़ला ज़ुकाम दायमी रहता है और पुराना है तो वो जो है हफ्ते में 2 या 3 दिन ज़रूर स्टीम लें और स्टीम जो है यूकलिप्टस ऑयल उसमें डाल के, अगर आप यूकलिप्टस जो ये सफ़ेदे का दरख्त होता है इसके पत्तों से ऑयल तैयार होता है, यूकलिप्टस ऑयल उसको कहते हैं, उसे पानी में उबलते हुए गर्म पानी में डाल के चंद कतरे आप उसकी स्टीम लें तो इंशाअल्लाह ताला ये जो नेज़ल एलर्जी है और दायमी नज़ला ज़ुकाम है ये इससे काफ़ी आपको रिलीफ मिलेगा। और इसमें जो मेडिसिन है वो मैं आपको बता देता हूँ कि दायमी नज़ला ज़ुकाम में या क्रोनिक नज़ले में या क्रोनिक क्रोज़े में जो क्रोज़िया होता है क्रोनिक और ऐसी बीमारी जो हर वक्त आपको तंग करती रहती है और तकलीफ़ का और दिक्कत का बायस बनती है और नाक बंद रहता है, गले में गिरता है नज़ला और छींकें आती हैं, तो बार बार ऐसा होता है। तो उसमें जो मेडिसिन आप इस्तेमाल करेंगे वो भी मैं बता देता हूँ। सबसे पहली मेडिसिन है इन्फ्लुएंज़म, ये 200 पोटेंसी में लेनी है आपने। दूसरी मेडिसिन है बेसिलिनम, ये भी 200 पोटेंसी में लेनी है। तीसरी मेडिसिन है लेकेसिस, ये भी 200 पोटेंसी में लेनी है। लेकेसिस, बेसिलिनम और इन्फ्लुएंज़म ये तीनों मेडिसिन 200 पोटेंसी में आपने लेके इन तीनों को बराबर मिकदार में आपस में मिला लेना है और फिर इसके 5 कतरे सुबह और 5 कतरे दोपहर को और 5 कतरे रात को चंद दिन तक लेंगे तो इंशाअल्लाह ताला ये पुराना नज़ला ज़ुकाम है, दायमी नज़ला ज़ुकाम है, क्रोनिक है, ये बिल्कुल ठीक हो जाएगा। और इसके साथ आपने एक मेडिसिन और लेनी है नजीला स्टाइवा मदर टिंचर में। नजीला स्टाइवा जो है ये कलौंजी से तैयार किया जाता है और बहुत ही ज़बरदस्त मदर टिंचर है, इसको नज़ला ज़ुकाम में ज़रूर लेना चाहिए और क्रोनिक कंडीशन में तो ज़रूर इसका इस्तेमाल ज़रूरी है और इसके बहुत ही अच्छे रिज़ल्ट हैं। नजीला स्टाइवा जो है आपने लेने हैं 5 कतरे सुबह, 5 दोपहर, 5 रात को, दिन में 3 दफ़ा 2 घूंट गर्म पानी में मिला के आप ले लेंगे तो इंशाअल्लाह ताला आपको ज़रूर फ़र्क पड़ेगा और ज़रूर ये जो नज़ला ज़ुकाम दायमी है ये इंशाअल्लाह ठीक हो जाएगा। और ख़्याल ये करना है कि जब आप बेसिलिनम, इन्फ्लुएंज़म और लेकेसिस ये तीनों अद्वियात मिला के 5 कतरे लेंगे तो इसके 15 मिनट बाद या 20 मिनट बाद या 15-20 मिनट पहले आपने नजीला स्टाइवा लेनी है, ये मेडिसिन इकट्ठी नहीं लेनी। और जो स्टीम है ये हफ्ते में 3 से 4 दिन ज़रूर लें और जिसमें यूकलिप्टस ऑयल आप डाल लें। अगर यूकलिप्टस ऑयल आपको ना मिले तो फिर यूकलिप्टस मदर टिंचर भी आप
پانی میں ڈال کے اس کی اسٹیم لے سکتے ہیں. تو یہی گزارشات آپ سے کرنی تھی. امید ہے آپ کو آج کا معلوماتی پروگرام دائمی نزلہ زکام یا کرونک کروزیا کے بارے میں اچھا لگا ہوگا. میں ہومیوپیتھک ڈاکٹر ظہیر بہت ساری دعاؤں کے ساتھ آپ سے اجازت چاہوں گا. السلام علیکم.